आज पूरे वैशाली में आपके अस्तित्व की लड़ाई की बात है, जिसकी हमारी संख्या 90% और हम पीछे। क्या 2% वाले या 3% वाले इस देश में राज करेंगे? हम लोग बधुआ मजदूर रह गए हैं, परपोषी कुत्ता रह गए हैं कि उसका जाके वोट दे देंगे, वो दे देगा लालच। इस देश का विडंबना है कि हीरा पे 3% टैक्स है और शिक्षा पे 18% टैक्स लगता है। उस देश के हम लोग हैं और हम ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हमारे बच्चे आज अशिक्षित रहेंगे, उसके लिए हम गर्व कर रहे हैं और उसको वोट कर रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। यार, इस देश में फ्री शिक्षा होनी चाहिए। आज भी समाज बोलने से डरता है। जो समाज आपके यहाँ भात नहीं खाता है, आप उसको वोट देते हैं, आपका अधिकार छीन रहा है। हम लोग घर घर कैंपेन करके सभी को एकजुट करेंगे और वैशाली में इस दोनों को भगा के शंभू भैया को भारी से भारी मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे। एकदम भैया के सपोर्ट में आ जाइए। 5 साल आपको सोचना नहीं होगा, रोड के लिए नहीं सोचना होगा, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं सोचना होगा और यहाँ से लेकर दिल्ली तक भैया आवाज उठाएंगे। आज हम लोग चाहते हैं कि एक बहुजन के बेटा को हम लोग इतना मजबूत करें कि आने वाले समय में हर पार्टी को सोचना पड़े कि अगर हम टिकट नहीं देंगे तो बहुजन लोग एक नया उम्मीदवार खड़ा करके उसको जिता देगा। बीएसपी भाई शंभू कुमार पटेल, शंभू सिंह पटेल। हमारा देश 75 साल हो गया आज़ादी का, लेकिन वैशाली आज भी गुलाम है। किसका गुलाम है? सामंतवादियों का गुलाम है। आज भी वैशाली गुलाम है। हमारा जनसंख्या 90% है, फिर भी चाहे कोई भी पार्टी हो, या वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या जदयू हो या कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, वो किसको टिकट देती है? 10% वालों की। जो बहुजन उनको नहीं देते हैं, धनबल वाले को टिकट दिया जाता है और बाहुबल को टिकट दिया जाता है। क्यों? क्या किसी ने आज तक किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने आवाज उठाया? किसी भी बहुजन ने आवाज उठाया, बोलने का प्रयास किया? आज आपको बताया था कि आज भी वैशाली का जो बहुजन समाज है वो बोलने से डरता है। आज भी समाज बोलने से डरता है। जो समाज आपके यहाँ भात नहीं खाता है, आप उसको वोट देते हैं, आपका अधिकार छीन रहा है, आप फिर भी उसको वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझदारी हमारी खत्म हो चुकी है। उसको जगाने हम लोग आ गए हैं और हम लोग घर घर कैंपेन करके सभी को एकजुट करेंगे और वैशाली में इस दोनों को भगा के शंभू भैया को भारी से भारी मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे। एक और निवेदन और गुजारिश, हमारा जनसंख्या तो बहुजन है, 90% है ही, तो फिर हम उनको क्यों वोट देते हैं? वो क्यों बार बार जीत जाते हैं? ये भी हमें क्यों नहीं टिकट दिया जाता है? लालू जी ही कहते थे, लालू जी ही ना कहते कि भूरा बाल साफ करो। क्या कहते? भूरा बाल साफ करो। और उनका बेटा आज उसको जमा रहा है। लालू जी साफ कर दिए थे, उनका बेटा क्या कर रहा है? जमा रहा है। तो ये सब चीज़ को हम लोग को समझना है और इस पर ध्यान देना। हमारे जितने भी भाई आए हैं सभी साथी, कल से शंभू भैया के, क्योंकि ये करोड़पति है नहीं जो ये 100 गाड़ी दौड़ाएंगे, आपको दे देंगे, 2-2 हज़ार रुपये वोट खरीद लेंगे। ना इनके पास धनबल ज़्यादा है ना बाहुबल ज़्यादा है। ये जनता के बल पे आए हैं। किसके बल पे आए हैं? जनता के बल पे। हम लोगों के बल पे आए हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता के बल पे आए हैं। हम लोग दिन रात इन भैया के लिए किए हुए हैं। एकदम भैया के सपोर्ट में आ जाइए। 5 साल आपको सोचना नहीं होगा, रोड के लिए नहीं सोचना होगा, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं सोचना होगा, कहाँ क्या चाहिए, कब क्या, दवाई के लिए नहीं सोचना होगा, रोजगार के लिए नहीं सोचना होगा और यहाँ से लेकर दिल्ली तक भैया आवाज उठाएंगे। और एक और बात लिख लीजिए, लिख देते हैं, आज कागज पर साइन कर देंगे। आने वाले अगले लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में 40 पे 40 बहुजन का प्रतिनिधित्व होगा और बहुजन जीतेगा, एकदम गारंटी बोल रहे हैं। तो इसलिए आप सभी भाई ध्यान दीजिए, यही गुजारिश है। धन्यवाद। आज आपके अस्तित्व की बात है। आज कांटी, आज पूरे वैशाली में आपके अस्तित्व की लड़ाई की बात है। आप अगर इस बार मुंह तोड़ जवाब नहीं देते हैं तो क्या होगा? आज 2%, जिसकी संख्या कितने हैं? 2-2.5% है, वो चिल्ला के बोला है कि हम निकालेंगे सांसद, हम बना लेंगे। बोल रहा है कि नहीं? बताइए। हर जगह चर्चा कर रहा है कि हमारी संख्या है और वो भी क्या है, 2% पे वो गर्व कर रहा है। हमारी सिर्फ रविदास का 5.5% है, पासवान का 5.5% है, कुर्मी का 4-4.5% है और हम लोग पीछे, जिसकी हमारी संख्या 90% और हम पीछे। आपको निर्णय लेना है कि क्या 2% वाले या 3% वाले इस देश में राज करेंगे, या हम लोग की संख्या रहते हुए हम लोग क्या, हम लोग बधुआ मजदूर रह गए हैं, परपोषी कुत्ता रह गए हैं कि उसका जाके वोट दे देंगे, वो दे देगा लालच। वो समझ रखा है कि हाँ, ये जो है ना पासवान का वोट है खरीदा हुआ, इसको कुछ नहीं कहना है, बस सिंबल दिखा देना है। फलना साहब आए हुए हैं, फलना बाबू आए हुए हैं, वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। वो आपके लिए नहीं आता है। कभी कहने आया है कि हमारे समाज के लोग, आप मेरा ताकत है, आपके कारण हम जीतेंगे? कभी कहा है? बताओ। कभी नहीं। कभी सुनने को मिला है?
कि कोई पासवान को कहा कि आप मेरे पासवान समाज के लोग, आप मेरे ताकत है, आप अगर वोट देंगे तो हम जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। आज जिसकी संख्या 2%, उस पर वो गर्व कर रहा है कि भूमिहारों के लिए हम काम करेंगे, हम भूमिहार का नेता है, हम भूमिहार समाज चलाएंगे। क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं बैठे हैं? हमारी संख्या 5.5% है ना जी, अभी 5.5% है ना जी। और याद रखिए, लड़ाई उसका भी है। आप एक बात, एक दूसरा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। आज अगर आपको हीरा खरीदने की बात आएगी, हीरा कौन खरीदेगा? हीरा कौन खरीदता है? उद्योगपति, पैसे वाले ना। चावल आटा कौन खरीदता है? हम लोग गरीब लोग खरीदते हैं खाने के लिए। तो जानिए, हीरा पे आज 3% टैक्स है इस देश में। इस देश का विडंबना है कि हीरा पे 3% टैक्स है और शिक्षा पे 18% टैक्स लगता है। उस देश के हम लोग हैं और हम ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हमारे बच्चे आज अशिक्षित रहेंगे, उसके लिए हम गर्व कर रहे हैं और उसको वोट कर रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। यार, इस देश में 3% और फ्री शिक्षा होनी चाहिए और हीरा पे 50% टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि वो उद्योगपतियों का वो खरीदने वाला का चीज़ है। ये मुन्ना शुक्ला कहाँ जाएगा चुनाव जीतने के बाद, ये नहीं बताइए। और ये बताइए, हम लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आरजेडी हैं, आरजेडी को देंगे। हमें संविधान बचाना है। संविधान जब खतरा होगी, संविधान की लड़ाई के लिए वोट होगी कि किसके तरफ जाना है, तो किसके तरफ जाएगा, निर्णय लीजिए। एक तो मैं 100%, 200% गारंटी ले सकता हूँ ना शंभू सिंह पटेल जी के लिए कि वो जब भी लड़ाई होगी तो हमारे साथ रहेंगे। उस सर कट जाएगा लोग, लेकिन हम लोग की लड़ाई से बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए बहुजनों को आज इस देश में बहुजन हर जगह लड़ा, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे किसी भी प्रकार की लड़ाई में बहुजन आगे। 90% लोग आगे रहा है, उसका नाम नहीं लिया जाता है। जिसने चापलूसी किया, जिसने देश को तोड़ा, गुलाम बनाने में सहयोग किया, उसका हम लोग क्या करते हैं? उसका गुणगान कर रहे हैं, उसको और मजबूत कर रहे हैं। क्या आप फिर से गुलाम होना चाहते हैं? आप सोचिए, लालू यादव की पार्टी 10% आरक्षण का विरोधी था संसद में। अब मुन्ना शुक्ला उसके विरोध में बोलेगा 10% अपने समाज के आरक्षण के विरोध में? कभी नहीं बोलेगा। जबकि उसकी पार्टी विरोध में है। मुन्ना शुक्ला बोल के दिखाए। तो याद रखिए, हम लोग आप लोग को डिसाइड करना है। 2 प्रकार के इंसान होते हैं। एक मरा हुआ मछली देखे है ना, एक जिंदा मछली। दोनों में क्या अंतर है? मरा हुआ मछली धारा के साथ चलता है और जिंदा मछली धारा के विपरीत चलता है। तो आप लोग बताइए, आप जिंदे हैं कि मरे हुए हैं? जिंदा हैं। तो फिर क्या करना है? बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, भाई शंभू कुमार पटेल जिंदाबाद, शंभू सिंह पटेल जिंदाबाद। जय भीम। चार गुंडों की छाती पर वोट पड़ेगा हाथी पर, चार गुंडों की छाती पर वोट पड़ेगा हाथी पर। ये हमारे शंभू जी खड़ा हुए हैं और शंभू जी क्या, हम लोग के बीच से बहुजन का एक बेटा खड़ा हुआ है। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही। तो भाई, आज शंभू जी ने शिक्षा ग्रहण की इस चीज को देखा कि आज हमारे 90% संसाधनों पे 10% लोगों का कब्जा है। आप अगर कहीं भी जाओ, जज उनका, थाना उनका, डॉक्टर उनका, जो भी बड़े अफसर है उनके, और आबादी क्या 10% लोगों का 90% संसाधन पे कब्जा है। आज अगर कोई पार्टी सही से टिकट दे तो 10% लोगों को 10% सीट पे टिकट दे। आज हम लोग को सिर्फ रिजर्व सीट पे हमारे दलित क्यों लड़ेंगे? आज हमारा जो जनसंख्या है, हम एक जनरल सीट पे भी लड़ सकते हैं। जनरल सीट पे लड़ सकते हैं। 90% लोग को 90% सीट पे लड़ाना है, लेकिन कोई पार्टी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो भाइयों, मांगने से तो माँ दूध नहीं पिलाती है। दूध के लिए बच्चा को रोना पड़ता है, तब माँ को याद आता है कि हाँ, इसको दूध पिलाना है। तो अगर हम आज हमारे आदिवासी, मूल निवासी, दलित, पिछड़ा सारे लोग अगर जाग के अपना हक अधिकार मांगना शुरू करें, तो किसी पार्टी का दिन नहीं है कि वो हमारे लोगों को नजरअंदाज करके और जो हमारे खिलाफ समाज में जहर उगलने का काम करते हैं, जो हमारे खिलाफ कानून बनवाते हैं, उनको टिकट दे दे। आज हम लोग चाहते हैं कि एक बहुजन के बेटा को हम लोग इतना मजबूत करें
कि आने वाले समय में हर पार्टी को सोचना पड़े कि अगर हम टिकट नहीं देंगे तो बहुजन लोग एक नया उम्मीदवार खड़ा करके उसको जिता देगा। इसलिए हम लोग को सबसे पहले हर चीज पे अपना कब्जा होना चाहिए। आज व्यापार किसका है? आज हम लोग बस 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं और उसी के लिए मोदी मोदी किए जा रहे हैं। अरे हमारे पास वो शक्ति है, वो हमारे पास जमात में ताकत है कि हम लोग जिस व्यापार को चाहें, आज हम सारा दुकानदार सारे समाज के लोग एक दुकानदार से अगर राशन लेना शुरू कर दे तो उस राशन वाले को कभी सोचना नहीं पड़ेगा, उसका दुकान बहुत चल जाएगा। लेकिन हम लोग को तोड़ दिया गया, कोई तुम ये जाति हो, तुम पासवान हो, तुम राम हो, तुम कुशवाहा हो, तुम कुर्मी हो, तुम यादव हो, और इतने भागों में बांट दिया गया कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। जबकि कुछ नहीं, हमारा डीएनए एक है, हम लोग मूल निवासी है और इस हर संपदा पे हमारा ही हक है। जो भी आज 1947 में लोग कहता है कि हम लोग आजाद हुए, लेकिन हमको लगता है एक लड़ाई अभी और हम लोग की आजादी की लड़ाई भी होनी चाहिए और उस 90% संसाधनों पे कब्जा की लड़ाई होगी, जिसमें हम नौजवान तैयार हैं। बस आप लोग के मदद की जरूरत है। फुल तैयार है हम लोग भी। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।